नहीं, जाड़ में भांग दो। और आज इस पहाड़ पर चढ़कर हमारे जवानों ने झंडा गाड़ दिया है। भारत माता का झंडा गाड़ा है, हमारे देश का झंडा गाड़ा है। 30 साल तक इस पहाड़ पर कभी फोर्स नहीं पहुंची थी। 30 साल तक इस पहाड़ पर कभी भारत माता की गूंज नहीं उठी थी। और आज उस पहाड़ पर हमारे सुरक्षा जवानों ने झंडा गाड़ दिया है। भारत के संविधान का नाम इनको नहीं लेना चाहिए। जो भारत के संविधान को न मानकर बंदूक रखकर बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये किस तरीके से बात कर सकते हैं? उनके साथ ये कैसे भारत के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं भारत की सरकार को? भारत की सरकार हमारा संविधान है, देश की रक्षा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय सरकार का स्टैंड भी क्लियर हो गया है। कहा है कि शांति वार्ता नहीं होने वाली है, जिसको लेकर तेलंगाना में इन दिनों राजनीति भी गर्म हो चुकी है। तेलंगाना की सरकार और वहां बैठे विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि शायद शांति वार्ता हो जाए। अब बहुतायत में 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं, जो मारे गए हैं इन 400 में। बाकी तो यहाँ के हैं। तब तक इनको पीड़ा नहीं रही, आज पीड़ा हो रही है। आज भारत माता की जय, जय हिंद, कुछ इसी प्रकार से गूंज उठी जब नक्सलगढ़ पर पहुंचे हमारे सुरक्षा जवान और उस पहाड़ पर पहुंचे जिस पहाड़ पर पिछले 1 सप्ताह से जारी था देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन कर्रेगुटा। लगातार मैं इसके वीडियो बना रहा हूं, लगातार आप समाचार अखबारों में पढ़ रहे हो, लगातार टीवी चैनलों में देख रहे होंगे। और आज इस पहाड़ पर चढ़कर हमारे जवानों ने झंडा गाड़ दिया है। भारत माता का झंडा गाड़ा है, हमारे देश का झंडा गाड़ा है। 30 साल तक इस पहाड़ पर कभी फोर्स नहीं पहुंची थी। 30 साल तक इस पहाड़ पर कभी भारत माता की गूंज नहीं उठी थी। और आज उस पहाड़ पर हमारे सुरक्षा जवानों ने झंडा गाड़ दिया है, वो भी तिरंगा लहरा दिया है। आज इस ऑपरेशन को 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं और 22 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है ये लगातार हमने बताया है। आज इस मामले में बड़ा अपडेट ये है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय सरकार का स्टैंड भी क्लियर हो गया है। कहा है कि शांति वार्ता नहीं होने वाली है, जिसको लेकर तेलंगाना में इन दिनों राजनीति भी गर्म हो चुकी है। तेलंगाना की सरकार और वहां बैठे विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि शायद शांति वार्ता हो जाए। इसके लिए माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन देश की सरकार का स्टैंड क्लियर है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, नक्सल मुक्त देश बनाना है। और इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। 5000 से ज्यादा सुरक्षा जवान लगातार डटे हुए हैं। 45 डिग्री पारा पर भी वो खड़े हुए हैं और बंदूक के साथ उस पहाड़ पर गए हैं जिस पहाड़ पर कभी कब्जा हुआ करता था नक्सलियों का। उस पहाड़ पर सबसे मोस्ट वांटेड हिडमा रहा करता था, क्योंकि हिडमा के साथ साथ और भी नक्सल लीडर उस इलाके में अभी भी मौजूद है। ये बात अलग है कि जो इनपुट मिले थे, इनपुट के बाद फोर्स वहां पहुंची, मुठभेड़ भी हुई, नक्सलियों की ओर से भी फायरिंग की गई, जवानों ने भी फायरिंग की गई, लेकिन नक्सली वहां से 9-2-11 हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार छुप कर जो है लुका छुपी का खेल भी चल रहा है। तो आज आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इस सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में आज यानी कि 30 अप्रैल को क्या अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है। मैं लगातार बताते आया हूं और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं नक्सलगढ़ की, ये कर्रेगुटा का पहाड़ है जहां पर हमारे जवानों ने आज झंडा गाड़ दिया है। और 9 दिनों में करीब 5000 फीट की चढ़ाई कर जवान ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। यहां से नक्सलियों को खदेड़ कर तिरंगा फहरा दिए हैं। और विजय शर्मा ने साफ कह दिया है कि शांति वार्ता नहीं होने वाली है। लगातार अपडेट्स आपको देते रहे हैं। और ये इलाका जो आपको मालूम होगा कि ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का सीमा वाला इलाका है। तेलंगाना का हिस्सा ज़्यादा है और सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना के भद्रादी, कोठागुडेम, मुलुगु जिले के बीच में है। और बीजापुर से उसूल, गलगम, पुजारी कांकेर का इलाका टच होता है। और लगातार इस पर अपडेट्स देते आ रहे हैं कि 22 अप्रैल को ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसके बाद हर दूसरे दिन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती थी जवानों की। गोलीबारी की आवाज़ ग्रामीणों ने भी सुनी है। ग्रामीणों ने भी इस बात को पुष्टि की है कि गोलीबारी हो रही है दोनों साइड से। इसके साथ बता दूं कि अब तक 11 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। ऑपरेशन के 5वें दिन मौके से लौटते वक्त आईडी की चपेट में एक जवान जख्मी भी हुआ था। आपको मालूम होगा कि कर्रेगुटे का ये पहाड़ जो है, चप्पे चप्पे पर नक्सलियों ने आईडी बिछा कर रखे हुए हैं। और आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक वेपन से भी ये नक्सली जो है
लैस है। उनके पास LMG, AK-47, इंसास, SLR जैसे कई हाईटेक हथियार इनके पास में है और 1500 से 2000 नक्सलियों के छिपे होने की खबर थी, मौजूदगी की खबर थी। उसके बाद जब फोर्स ने अपना दबाव बनाया, फोर्स धीरे धीरे पहाड़ पर पहुंची, उसके बाद नक्सली वहां से गायब होते दिखे। नक्सलियों का भी हमने गुफा दिखाया था, उस गुफे में भी मौजूदगी की खबर सामने आई थी और लगातार चकमा देकर वहां से निकल रहे हैं। 9 दिनों तक इस पहाड़ चढ़कर जो है हमारे जवानों ने तिरंगा फहराया है और यहीं से ऑपरेट होता है नक्सलियों का संगठन, ये भी खबर आई है और इसको लेकर जो है लगातार अपडेट्स आपको देते रहे हैं। और आज इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आप आगे सुनेंगे और जवानों की वो तस्वीर जरूर देखिए जिसमें वो लगातार गूंज रहा है, लगातार वो चट्टान, वो पहाड़ गूंज रहा है भारत माता की जय और जय हिंद के जयकारों से। बातचीत से हल निकल सकता है नक्सलवाद का समस्या। आखिर ये लोग कौन है जो बार बार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं? ये लोग कौन है एक प्रश्न है और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये क्यों बोल रहे हैं। और ये हैं कौन बोलने वाले भी, जिनको बात करना है, चर्चा करना है वो करेंगे, ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए, ये कौन होते हैं बोलने वाले। मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे, अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आईडी ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। जिनको आज भी आईडी ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब ये क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आज ये 300 की संख्या में हम समुदाय और समितियां और व्यक्तिगत ये सब, ये एकदम गलत प्रोपेगेंडा है, पूरे देश को गुमराह करने वाला। सर, इन्होंने पहले कई लोगों को मौत के घाट उतारा, अब आज इनको अपने मौत दिख रहा है। इसमें भी फर्क है, इसमें भी फर्क है। सुनिए मैं आपसे कहूं, इसमें भी फर्क है और फर्क ये है कि जिस समय तक 400 अधिक, अब इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोचकर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में है, 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है। आज मानवाधिकार या समाज सेवक की बात करते हैं जो, क्या इनकी कोई साठगांठ लगती है माओवादियों के साथ, क्या इनके ही द्वारा मानवाधिकार का तो नाम इनको नहीं लेना चाहिए, भारत के संविधान का नाम इनको नहीं लेना चाहिए। जो भारत के संविधान को न मानकर बंदूक रखकर बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये किस तरीके से बात कर सकते हैं, उनके साथ ये कैसे भारत के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं भारत की सरकार को, भारत की सरकार हमारा संविधान है, देश की रक्षा होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्टता है इस बात पे। कोई प्रोपेगेंडा जो इनका चल रहा था वो बंद होता नजर आएगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं और मैं नहीं सोचता हूं कि बस्तर के लोग शांत होंगे। जो बस्तर की जनता है, जो बस्तर के नक्सल पीड़ित लोग हैं, जरूर इस पर बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात।